हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के चैप्टर द मंकीज बुक के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर द मंकीज बुक। तो गाइस, ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप वो समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं, बिकॉज अगर आप वो देख कर आए होंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज मिस्टर वाइट गेट एंग्री। मिस्टर वाइट गुस्सा किस लिए हो गए थे? बिकॉज मिस्टर वाइट इज प्लेइंग चेस विद हिज सन हर्बर्ट। मिस्टर वाइट अपने बेटे के साथ चेस खेल रहे थे एंड मिस्टर वाइट इज लूजिंग द गेम। और मिस्टर वाइट अपना गेम था जो चेस था वो हार रहे थे। ये गाइस ऑटोमेटिक सी लाइक हमारी बात होती है, जो ह्यूमन नेचर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम भी जब कभी खेलते हैं, फॉर एग्जांपल लूडो या फिर चेस या फिर एनी अदर गेम, ठीक है, तो जब हम हार रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसको या तो ऐसे बिखरा देते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको जैसे उल्टा उड़ेल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ये कर रहे थे, वैसे ये लाइक गुस्सा हो रहे थे, ठीक है। मिस्टर वाइट इज लूजिंग द गेम। मिस्टर वाइट उस गेम को हार रहे थे अपने बेटे से एंड ही ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट हर्बर्ट्स अटेंशन बट डजंट सक्सीड, सो दैट्स व्हाई ही गेट्स एंग्री, ठीक है। वो अपने बेटे की जो अटेंशन थी, जो उसका ध्यान था उस गेम में, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, उसको वो वहाँ से हटाना चाह रहे थे। लाइक कई बार हम भी जब खेलते ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा वो बात याद करके, ठीक है, कि भाई वो उनको उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे बट वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए उनको गुस्सा आ रहा था, ठीक है। दैट इज ह्यूमन नेचर, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज हर्बर्ट एटीट्यूड टू मॉरिस स्टोरीज। मॉरिस कौन था? वही उनका फैमिली फ्रेंड। वो जो हर्बर्ट का कैसे एटीट्यूड था, हर्बर्ट क्या सोचता था, कैसे रिएक्ट करता था, ठीक है। सो आंसर इज हर्बर्ट इज अ यंग मैन। हर्बर्ट एक जवान इंसान था, जवान था एंड ही डजंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास। वो इन अंधविश्वासों में लाइक बिलीव नहीं करता था कि भाई जो है बंदर का पंजा है कुछ जादू करेगा इस तरीके से, बिकॉज वी आर यंग जनरेशन। हम इस तरीके की चीज़ों में बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, ठीक है। एंड सो ही डजंट बिलीव इन द स्टोरीज ऑफ मॉरिस। जब वो स्टोरी सुनाता ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, तो वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। ही थिंक्स दैट दीज ऑल आर रबिश। वो ये सोचता था कि ये सब बकवास है, जो भी कुछ सुना रहे हैं ना ये अंकल बकवास है, कुछ भी सुना रहे हैं, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सी ऐसे पॉइंट्स होते हैं गाइस जो केवल समरी में होते हैं एंड बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप वो समरी और क्वेश्चन आंसर्स दोनों एक साथ जैसे कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाई डिड द फकीर पुट अ स्पेल ऑन द पॉ। जैसे कि ये है जो ये पॉइंट है फकीर वाला, ये अपनी समरी में नहीं आया था तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में आ गया। तो इसलिए मैं वही बात बता रही हूँ कि समरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट काम हो जाता है, राइट। सो व्हाई डिड द फकीर पुट अ स्पेल ऑन द पॉ। फकीर, जो फकीर था वो उसने, स्पेल होता है मंत्र मारना, जैसे जादू करना इस तरीके से, ठीक है। तो व्हाई डिड द फकीर पुट अ स्पेल ऑन द पॉ, जो पंजा था उसके ऊपर फकीर ने अपना वो मंत्र क्यों मारा था। सो द आंसर इज मॉरिस हैड अ ड्राइड मंकीज पॉ। मॉरिस के पास सूखा हुआ बंदर का पंजा था, ठीक है। ही सेज दैट, वो कहता है दैट फकीर पुट अ स्पेल ऑन इट। वो कहता है कि जो फकीर ने, फकीर वही अपना हिंदी वाला फकीर है, ठीक है, ये कोई अलग से वर्ड नहीं कि मैं इसको इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है, वही फकीर, बाबा फकीर, ठीक है। कि फकीर ने इसके ऊपर मंत्र मार दिया था। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट फेट रूल्ड पीपल, कि भाई भाग्य लोगों पर राज करता है, ठीक है, कि भाई भाग्य का भी एक कुछ वो होता है रोल, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज हाउ डिड हर्बर्ट्स पेरेंट्स रिएक्ट टू मॉरिस जोक्स। हर्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो कैसे रिएक्ट करते थे जब वो मॉरिस था, जो उनका फैमिली फ्रेंड था, वो जब उनको जोक्स स्टोरीज वो सब सुनाता तो वो कैसे रिएक्ट करते थे। तो सो द आंसर इज मॉरिस कम्स टू द हाउस ऑफ हर्बर्ट्स पेरेंट्स। मॉरिस उनके घर पे आता था, हर्बर्ट के पेरेंट्स के घर पे। ही टेल्स देम जोक्स एंड स्टोरीज, वो उनको जोक्स सुनाता, स्टोरीज सुनाता एंड हर्बर्ट पेरेंट्स
लाफ एट हिज जोक्स, जो हर्बर्ट के पेरेंट्स थे वो उसके जोक्स पर हंसते थे, बट द टेक हिज स्टोरी ऑफ द मंकीज पॉ सीरियसली, लेकिन जो वो मंकी पॉ की जो स्टोरी थी ना उन्होंने उसको सीरियस ले लिया था। बाकी जो जोक्स वगैरह होते थे उन सबको मजाक में लेते थे, हंसते थे, बट जो मंकीज पॉ की स्टोरी थी उन्होंने उसको सीरियस में ले लिया था। एंड आगे जो जो हुआ था वो आपने समरी में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो समरी नहीं देखी है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे देती हूँ समरी का, वो आप जाके अभी देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर देख लेना, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर वाइट्स रिएक्शन आफ्टर ही रीड्स द डॉक्यूमेंट ब्रॉट बाय पोस्टमैन। मिस्टर वाइट का कैसा रिएक्शन था जब वो उस एनवेलप को, उस लेटर को पढ़ते हैं, उस मैसेज को पढ़ते हैं, कि जो डॉक्यूमेंट आया था उसको पढ़ते हैं, जो कौन लेके आया था, पोस्टमैन लेके आया था। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे पोस्टमैन वो लेके आया था, नहीं जी नहीं। 2 लेटर्स आए थे, देखो एक तो आया था पोस्टमैन क्या लेके आया था, जो उनको 200 पाउंड्स जो डेप्थ पे करना था, पोस्टमैन तो वो लेके आया था कि भाई आपका टाइम आ गया अभी इसको पे कर दो, ठीक है। एंड जो दूसरा आया था एक, वो आया था चेक आया था, देखो याद करो जो आपने समरी में पढ़ा था कि वो चेक आया था कितने का, वो कैसा था कि भाई आपके बेटे की डेथ हो गई, वो कौन आया था, वो उस कंपनी का एक आदमी आया था, ठीक है। वो क्या लेके आया था कि भाई आपके बेटे की डेथ हो गई है और ये लीजिए 200 पाउंड्स एज अ कंसनसेशन, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन, सॉरी आंसर। द पोस्टमैन ब्रिंग्स एन एनवेलप, पोस्टमैन एक एनवेलप लेके आता है, एक लिफाफा लेके आता है, ठीक है, वो लेके आता है। मिस्टर वाइट होप्स दैट इट कंटेन्स 200 पाउंड्स, मिस्टर वाइट सोच रहे होते हैं कि भाई इसमें तो 200 पाउंड मिलेंगे, हाँ कुछ भी मतलब। बट वेन ही रीड्स द डॉक्यूमेंट, लेकिन जब वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इट इज़ ओनली रिसीट फॉर इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट की रिसीट होती है। मिस्टर वाइट इज़ डिसअपॉइंटेड, मिस्टर वाइट निराश हो जाते हैं। इन गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो स्पोकन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्पोकन इंग्लिश वाले अलग से स्टूडेंट्स क्या सभी अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, हाँ ये आपकी नॉलेज के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, RECEIPT, ठीक है, रिसिप्ट नहीं रिसीट, इसमें पी साइलेंट होता है, रिसीट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन द फाइनल सीन, लास्ट में बिल्कुल, वाई डज, फाइनल सीन में वाई डज मिस्टर वाइट नॉट वांट हिज वाइफ टू ओपन द डोर। फाइनल सीन क्या था भाई, कि भाई उनका बेटे की खबर मिल जाती है उसकी डेथ की, एंड वो जो उसकी वाइफ है मिसेस वाइट वो जिद करती है कि भाई नहीं मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, सेकंड विश मांगो। फिर जब वो दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई जाती है, जब दरवाजा नोक होता है तो उसकी तरफ दौड़ती हुई जाती है, एंड मिस्टर वाइट उसको रोकते हैं, रुको 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 नहीं जाना। तो उसमें क्या था, वो उसको क्यों रोकते हैं, जिन्होंने समरी पढ़ी है वो तो आराम से रिलेट कर रहे हैं कि क्यों रोकते हैं, क्योंकि वो यूँ सोचते हैं कि मेरा वहाँ बाहर जो दरवाजे के उस तरफ कौन होगा, मेरे बेटे, मेरा लाइक घोस्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड वहाँ पे वो बहुत ही दैट गेस्टी पोजीशन में होगा कि भाई बहुत बुरी कंडीशन में होगा, जैसा वो एक्सीडेंट के बाद उसकी कंडीशन होगी उस तरीके से, ठीक है। तो वही था, उसको आगे सेंटेंस की फॉर्म में आगे पढ़ते हैं, पहले इसको ही कर लो, क्या कहते हैं, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। आंसर इज मिस्टर वाइट फियर्स दैट द घोस्ट ऑफ हिज डेड सन वुड अपीयर एट द डोर। मिस्टर वाइट को क्या डर था, किस लिए घबरा रहे थे, वो सोचते थे कि दरवाजे के उस तरफ उसके मृतक बेटे का घोस्ट होगा, ठीक है। he would be in the same castle position when he was after that accident। वो उनको ये डर था, उनको वो ये सोच रहे थे कि जो उसकी सिचुएशन होगी, वो जो उसकी वो किस तरीके का होगा, जैसा वो उस कंडीशन में होगा कि जैसा एक्सीडेंट के बाद उसकी जो पोजीशन हो गई थी उस तरीके से। सो दैट्स वाई ही डजंट वांट हिज वाइफ टू ओपन द डोर, इसलिए वो अपनी वाइफ को वो दरवाज़ा खोलने नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है। Next answer, what did Morris get after get for losing his arm? Morris, as I told you, was a sergeant major Morris, ये आर्मी में थे, सर्जेंट मेजर मॉरिस, ठीक है। इन्होंने जैसे बैटल में, एक वॉर में इन्होंने अपने आर्म को खो दिया था, ठीक है। मिस्टर मॉरिस वॉज सर्जेंट मेजर मॉरिस इन द आर्मी, ठीक है। ही लॉस्ट हिज आर्म इन द बैटल, उन्होंने एक बैटल में, उन्होंने एक लड़ाई में क्या अपनी आर्म को खो दिया था, ठीक है।
ही वॉज गिवन द मेडल ऑफ ब्रेवरी, उन्हें बहादुरी का मेडल मिला था फॉर लूजिंग हिज आर्म। ठीक है, उन्होंने जब अपने आर्म को, अपने बाजू को खो दिया था तो उनको एक मेडल मिला था, मेडल ऑफ ब्रेवरी। राइट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉरिस ऑक्यूपेशन? मॉरिस की क्या ऑक्यूपेशन थी, वो क्या काम करते थे? ठीक है, आंसर इज मॉरिस इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ वाइट फैमिली। वाइट फैमिली के कुछ दोस्तों में से एक थे वो, उनके एक फैमिली फ्रेंड थे। एंड ही वॉज अ सर्जेंट मेजर इन द आर्मी। ठीक है, वो उनकी पोस्ट का क्या नाम था? सर्जेंट मेजर। ठीक है, बट नाउ ही इज़ रिटायर्ड। अब वो जैसे रिटायरमेंट आ चुके हैं, वहाँ से अपनी सर्विस से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है एंड लीड्स अ पीसफुल लाइफ। वो अपना शांतिप्रिय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपनी सर्विस दे चुके हैं वो आर्मी में। नाउ ही लीड्स अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अ चैप्टर द मंकीज पो। ठीक है, होप ये क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जैसे फ़ायदा हो सके। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।